आम बंगाली के तौर पर 4 मई को ये सारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव हैं, 23 अप्रैल 29 अप्रैल। क्या लगता है 4 मई को क्या होगा बंगाल का भविष्य? 4 मई को पिछले 15 वर्षों में तृणमूल का जो पश्चिम बंगाल में लूटपाट, डकैती, हत्या, रेप, इन सब का बदला पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले चुनाव के दिन लेगी और उसका परिणाम हमको 4 मई के दिन दिखेगा। क्या मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रखर होकर बोलती हैं कि ये जो एसआईआर था, ये एसआईआर बंगाल के लोगों के लिए खतरनाक था। आप एक बंगाली हैं, तो क्या आप लोगों के लिए खतरनाक था एसआईआर? आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? भारत के लोग भारत के मतदाता होंगे या भारत के दूसरे पड़ोसी देश के लोग बांग्लादेश के भारत के मतदाता होंगे? तो ये विषय को यहाँ की सरकार समझ ही नहीं पा रही है। तृणमूल के लोग इसको गलत तरीके से एजेंडा फैला रहे हैं कि भारत के लोगों का नाम काटा जा रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि जब एसआईआर चालू हुआ तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जिस तरीके से लोगों को देखा गया कि लोग भारत से पलायन कर रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, लोग बड़े तादाद में कलकत्ता के शहर से कई क्षेत्र में जो लोग कामगार लोग थे वो लापता हो गए। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश के लोग भारत के वोटर तृणमूल के द्वारा बनाए गए थे। तो एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी आई, दिल्ली तक चली गई, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। ये किस लिए हुआ फिर? अगर कटना था ये बांग्लादेशियों का वोट या फिर रोहिंग्या का वोट, बाहरी लोगों का वोट, फर्जी वोट, तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? दीदी का वो वोट बैंक था, उस वोट बैंक के दम पे वो 15 वर्षों में जीतते रही हैं। और जब वहाँ सीपीएम के शासन में जब ये इसी विषय का विरोध करते रही कि बांग्लादेश का वोटर बंगाल में क्यों है, भारत में क्यों है, वो वोट क्यों देते हैं, इसका वो विरोध करते रही। जब उनकी सरकार आई तो वही काम वो भी करने लगी। दूसरे देश के लोगों को भारत में बुला के सुलभ तरीके से उनका मतदान परिचय पत्र बनवाना, आधार कार्ड बनवाना और अवैध लोग घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करवाना, ये उनके लोगों का मुख्य काम है। अच्छा, जिस विधानसभा में मौजूद हैं वहाँ से राणा चटर्जी टीएमसी के विधायक हैं, क्या रिपोर्ट काट रहा है उनका? पिछले 5 साल जनता से मिले, काम किया, जो उनका मेन काम था सड़क बनवाना, अस्पताल ठीक करना, शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, उस पर कुछ काम हुआ? किस विषय पे आप बात करेंगे? एक सुप्रसिद्ध शिशु डॉक्टर होने के बावजूद भी बाली विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में 2 अस्पताल बंद हो गया। बाली केदारनाथ आरोग्य निकेतन और सिल्वर जुबली अस्पताल, 2 अस्पताल बंद हो गया। और तीसरा अस्पताल जो कि काली मुजिमदार रोड में है, तीसरा अस्पताल विगत 15 सीपीएम के समय से बंद है, वो जो कहते हो बंद पड़ा है। पूरे बाली क्षेत्र में तो एक आध बच्चों के खेलने का मैदान भी है, बेलूर और लिलुआ क्षेत्र में एक भी बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है। ये दूसरा बात। तीसरा विषय कि रास्ते का बात करेंगे और जल निकासी का बात करेंगे, वो केवल विधायक नहीं है, विधायक के साथ साथ तो बाली म्यूनसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। जल जमाव की समस्या ये है कि विगत 15 मिनट 20 मिनट के बारिश में आप देखिए चारों तरफ जल जमाव हो चुका है। अभी बारिश हो रहा है, मौसम सुहावना है, लेकिन उसके बाद क्या हाल होगा? जल जमाव, अरे अभी इस मौसम में जल जमाव है तो बरसात काल में तो क्या यहाँ स्थिति होती है, आपको जान के आश्चर्य होगा। बाली म्यूनसिपैलिटी का सप्लाई किया हुआ पानी 24 घंटे या 365 दिन आए या ना आए, लेकिन भगवान के द्वारा जो बारिश होता है बाली के विभिन्न क्षेत्रों में, देवी मंदिर लेन में वर्ष का 365 दिन वो पानी उपस्थित रहता है, पानी लगा रहता है। वहाँ के लोगों का जीवन जंजाल है, वहाँ का पानी काला हो गया है, लोग विभिन्न तरीके से रोग व्याध से जूझ रहे हैं। और ये पूर्ण रूप से उसके साथ साथ आप पूरे बाली विधानसभा में चाहे आप जिस रास्ता में घूम ले, बाली के कैलाश सिंगो लेन में घूम ले, बरंदा पाड़ा में घूम ले, या लिलुआ के किसी भी क्षेत्र में घूम ले, अभय गुआ रोड में घूम ले, सीतानाथ बोस लेन में घूम ले, जिस तरफ से भी आप घूम ले, कोई एक क्षेत्र नहीं है जहां कचरे का अंबार नहीं है। ये पूर्ण रूप से यह सरकार भत्ते की सरकार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के लोगों के, युवाओं के रोजगार, युवाओं के शिक्षा, इन सब विषयों से इनको कोई साहूकार नहीं है। लूटपाट की जिम्मेदारी है इनकी केवल। महिलाओं को, युवाओं को भत्ता दे तो रहे हैं, 1500 रुपए, किसी को 1700 रुपए। ये भत्ता की सरकार है। 1500 और 1700 के रुपए में आज देश का युवा कहाँ है? इसको विषय को समझना होगा। एक समय पश्चिम बंगाल के पुनः गौरव को हमें पश्चिम बंगाल को लौटाना होगा, समझना होगा पश्चिम बंगाल की भूमिका पूरे भारत में क्या दी। ये प्रदेश अपने आप में एक देश के तरह है, जहाँ समुंदर है, जहाँ बंदरगाह है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ घूमने का पर्यटन स्थल है, जहाँ खनिज पदार्थ है। ये प्रदेश
भारत के दूसरे 5 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। ये दूसरे देश के 5 देशों से जुड़ा हुआ ये प्रदेश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है, इस विषय पे सोचना होगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ की तृणमूल सरकार की है। एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी कर रही थी, 2 दिन से उन्होंने जमावड़ा लगाया हुआ था, लेकिन एसआईआर के विरोध में बयान वो ये देती हैं कि अगर टीएमसी बीच में से हट जाए तो एक समुदाय आएगा और आप लोगों को सेकंडों में निपटा देगा, 12 से 13 कर देगा। इस बयान के पीछे किसको धमकी थी? विगत के 15 वर्षों में ये तो उनका इस बार का धमकी था। विगत के 15 वर्षों में कालियागंज हो या हावड़ा का उलबेड़िया हो, विभिन्न क्षेत्रों में यह सब, मालदा हो, इंग्लिश बाजार हो, ये उन्होंने ये परिणाम दिखा चुका है। ये कलकत्ता के लोग जो इस बार देश के विकास को देख के, पूरे भारतवर्ष के विकास को देख के, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम उनका जो है उसको देख के वो डर गई हैं और कलकत्ता में बैठ के कलकत्ता के लोगों को डरा रही हैं, धमकी दे रही हैं। और ये धमकी ग्रेट बंगाल किलिंग, ग्रेट कलकत्ता किलिंग जो 14 अगस्त 1947 को दिया गया था, ये उसका रूपांतरण है। ये धर्मतला मैदान में बैठ के यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ भारत के युवाओं को डरा रही हैं। अच्छा, हमने देखा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, टीएमसी के ही पूर्व विधायक थे हुमायूं कबीर ने। क्या लग रहा है कि यहाँ अभी भी वही चलाया जा रहा है जो हमने देखा था कभी अयोध्या में, कैसे टेंशन रखी गई थी, कैसे कब्जा किया गया था एक राम मंदिर की ज़मीन पर? क्या लग रहा है वहाँ ममता बनर्जी उनके विधायक यही कोशिश कर रहे हैं? तृणमूल का ये पूरी तृणमूल का पोषित एजेंडा है। उसको बाबर एक आक्रांता था, उसे इस विषय पे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसे रोका क्यों नहीं गया? ये तृणमूल के विगत के पश्चिम बंगाल में विभिन्न जिलों में, मुर्शिदाबाद में, बीरभूम में, मालदा में मुसलमान, और मर रहा है कौन मुसलमान। ये जो उनका डैमेज है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तृणमूल के द्वारा ये सजाया हुआ विषय है। और ये सजाए हुए विषय पे वो सोच रही हैं कि हुमायूं के कबीर के नाम पे हम अपने हमसे जो मतदाता दूर गए हैं, हम उनको किसी भी तरीके से अपने आप को रोक ले, क्योंकि केवल और केवल यही एक बिंदु है जिस पे तृणमूल अब तक शासन कर रही है, जनता के बीच में अपने गंभीरता को खो चुकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। हमने मुर्शिदाबाद में देखा, मालदा में देखा, अन्य तमाम जगह पर देखा कि कैसे जो हिंदू वहाँ लोग थे वो पलायन करके गए, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने देखा महिलाओं के ऊपर कैसे अत्याचार हुआ, आरजीकर हुआ, लॉ कॉलेज हुआ, संदेश खाली में हमने देखा सबसे बड़ी ये घटना थी, उस पर भी ममता बनर्जी चुप रही। क्या लग रहा है, तो ये जो चुप्पी है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कमज़ोर कर रही है? संदेश खाली के विषय में आप अगर गंभीरता से पूरे विषय को देखें, संदेश खाली के विषय में माननीय मुख्यमंत्री का कहीं एक बयान नहीं आया हो। संदेश खाली में किसी एक दिन ममता दी का कोई एक मंत्री नहीं गया है। आर्जिकल के रेप कांड में कोई नहीं, लॉ कॉलेज के रेप कांड में कभी नहीं बोलती है। पश्चिम बंगाल का जो ज्वलंत विषय है, रोजगार, युवाओं का शिक्षा, सड़क, जल निकासी व्यवस्था, कामगारों का काम, इन सब विषयों पे वो कहाँ बोलती है? वो केवल धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रही हैं और वही उनका वोट बैंक का मजबूत आधार है। किंतु इस बार मुसलमान भी समझ चुके हैं कि विगत के 15 वर्षों में लगातार मुसलमानों का आय क्षमता नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए मुसलमान विगत के समयों से सचेत हो चुके हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो माकूल जवाब देंगे उनका। बारिश अभी देख रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहावना हो गया, लेकिन जब ये बारिश खत्म होगी उसके बाद यहाँ के सड़कों की हालत क्या होगी? यहाँ का सड़क का हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सड़क बढ़िया, यहाँ पे चिकित्सा नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मतलब जो देखिए, मतलब जहाँ देखिए सड़क का बहुत ही हालत ख़राब। कहीं भी थोड़ा सा बारिश हो रहा, पानी जम जा रहा, हॉस्पिटल का बगल में पानी जम जा रहा है। इस रास्ते में थोड़ा सा आदमी का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है उसके लिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अब बंगाल में चुनावों की तारीख सामने आ चुकी है, 4 मई को क्या होगा जब रिजल्ट आएगा? 4 मई का देखने, मतलब अगर चुनाव बढ़िया से होगा तो बीजेपी 100% जीतेगा यहाँ पे। तो फिर टीएमसी जो 15 साल से है, कुछ काम किया? जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया इस विधानसभा के लिए कि नहीं? ना, विधायक लोग कुछ ना कुछ काम किया है, रास्ता उस्ता का थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन हॉस्पिटल का व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। हॉस्पिटल का, सड़क का, ऐसा व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, पूरा जर्जर हालत है। तो क्या देख रहे हैं, ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही थी, क्या लग रहा है कि एसआईआर सही था कि गलत था? वो तो कह रही हैं कि बंगाली आदमी के लिए खतरा था। आपको खतरा लगा एसआईआर से? ना, कोई खतरा नहीं है। सब ये तो 20 साल में जो सरकार का जो केंद्र सरकार का नियम है, जो नियम हो रहा है, बस, और कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का नियम है, मैं आपको बता एक नियम है, और कोई खतरा नहीं है जो।
तो क्या लग रहा है इस बार जो बंगाल में लहर है परिवर्तन की लहर है? हाँ, परिवर्तन 100% होना चाहिए। हर राज्य में देखिए 5 साल में परिवर्तन हो जाता, लेकिन यहाँ तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। लेकिन जरूरी है, एक बार परिवर्तन जरूरी है। 15 साल से क्या काम ममता बनर्जी ने किया? कुछ हालत सुधारा बंगाल का कि नहीं? कुछ हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसा का वैसा ही हालत है। बेल विधानसभा में हम मौजूद थे। यहाँ के तमाम लोगों ने अपनी राय रखी आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, साथ साथ ममता सरकार को लेकर। तो अब देखना ही होगा ये चुनाव अब किस करवट लेगा और इस बार बंगाल में किसकी सरकार होगी।